Good morning, guys. Welcome to the another lecture of SP 11th Commerce Secretary. Now, move toward the types of secretary. Types of secretary. Now, secretary. The types of secretary are as follows. First one is personal secretary. Personal secretary. Now, personal secretary is appointed by a busy person. Busy person to handle or to manage, to handle or to manage द वर्क ऑफ दैट बिजी पर्सन. जो हमारी पर्सनल सेक्रेटरी होती है बच्चों, पर्सनल सेक्रेटरी क्या होती है? सिर्फ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है पर्टिकुलर, जैसे कि एक पॉलिटिशियन है, जिसका नाम है भाई मिस्टर ए, है ना. मिस्टर ए हैज अपॉइंटेड अ पर्सनल सेक्रेटरी फॉर कंप्लीटिंग और फॉर मैनेजिंग और हैंडलिंग हिज ओन वर्क्स. मिस्टर ए ने एक बंदा या बंदी अपॉइंट की गई है उनके पर्सनल काम करने के लिए. उस पर्टिकुलर बंदे को या बंदी को बोला जाएगा पर्सनल सेक्रेटरी. अब पर्सनल सेक्रेटरी क्या है कि जो बिजी इंसान होते हैं वो लोग अपॉइंट करते हैं पर्सनल सेक्रेटरीज. उनके खुद के बंदे के जो काम रहेंगे, जो वो खुद नहीं कर पाएंगे, वो सारे काम को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा. अब आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स. नाउ पर्सनल सेक्रेटरी appointment and qualification. As I told you that busy persons are appointing personal secretary such as doctor, lawyer, politician, actor and minister. As I told you that a personal secretary is been appointed by a busy persons. Let's have a look toward the busy persons of our country. A doctor, but of course he is a busy person. That's why the person is appointing personal secretary for completing his or her work. A lawyer. Lawyer also wants or needs personal secretary to complete, we can say, the work of lawyer. Politician, minister and actors. All these are busy persons. ये सारे के सारे लोग हैं हमारे डॉक्टर, लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टर, मिनिस्टर. ये सारे लोग क्या है बच्चों? बिजी पर्सन है. जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं हमारे बिजी लोग उनके खुद के पर्सनल काम काज हैंडल करने के लिए. तो अब हमारे ये जो पर्सनल काम जिन जिन के हमने हैंडल करने हैं, एक जो सेक्रेटरी वो है हमारे डॉक्टर, लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टर और मिनिस्टर. इन सभी के सारे पर्सनल वर्क्स कौन हैंडल करेगा? उनका पर्सनल सेक्रेटरी हैंडल करेगा. अब आइए देखते हैं कि उनके जो भी है पर्सनल सेक्रेटरी के व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ क्वालिफिकेशन इज नीडेड टू बिकम अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर, लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टर और टीचर, सॉरी मिनिस्टर. गुड कमांड on language. The person who has been appointed as a personal secretary, the person should have a good command on languages. Let it be English, Hindi, Marathi, whatever the person wants or needs. The next one is the person should aware about, we can say, computers, how to run computers and how to run internet. चलिए, अब जो बंदा या बंदी हमारा पर्सनल सेक्रेटरी बनने वाला है या बनने वाली है, उस पर्सन का क्या रहेगा काम कि अपॉइंटमेंट्स लेके मतलब कि क्या क्या काम करने होंगे उसको. डॉक्टर, लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टर या मिनिस्टर, इन सभी के पर्सनल वर्क्स उस बंदे को या बंदी को हैंडल करने होंगे. और उस बंदी में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? गुड कमांड होनी चाहिए लैंग्वेजेस के ऊपर, कि उसको लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बोलती आनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, है ना. एक्सेल, जो भी बेसिक कंप्यूटर्स होता है, बेसिक कंप्यूटर उसको रन करने आना चाहिए. और लिटिल बिट इंटरनेट. ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर इंसान को आनी चाहिए. ये था हमारा पहला टाइप ऑफ सेक्रेटरी विच इज़
personal secretary. Move on to the next one. Move on to the next one is institutional secretary. Institutional secretary. Now, institutional secretary means what? A secretary is appointed by organization. A secretary is appointed by an organization for, we can say, for doing or managing or handling overall office work. इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या हो जाता है बच्चों? एक ऐसा सेक्रेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है या अपॉइंट करता है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि क्या? फर्म या हमारी कंपनी. एक कंपनी जब किसी एक बंदे को इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी नाम से अपॉइंट करती है तो वो बंदा क्या करेगा? पूरा ओवरऑल ऑफिस वर्क संभालेगा, जैसे कि फाइलिंग है ना, डॉक्यूमेंटेशन, फिर पूरे डिपार्टमेंट्स में ऑब्जर्व करना, उसके बाद में पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद में हैंडलिंग क्लाइंट्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ब्ला 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 ब्ला. अब हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या करेगा? एज आई टोल्ड यू, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हैज टू हैंडल ओवरऑल ऑफिस वर्क. Overall office work means the person has to do documentation or filing. उसके बाद में the person have to look in and around the departments, each and every department of the organization, registration of the company or firm according to that company's act, handling clients, bank, creditors, investors. Move on to the third point, which is institutional secretary are again divided into some categories. First one is non-profit association. Non-profit association means what? A association which is not having a aim of earning profit. एक ऐसी association जिसका मेन मकसद पैसे कमाना नहीं है. So what is the aim of the organization? To render or to provide services. एक ठीक है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन. इस कंपनी में जो सेक्रेटरी रहेगा उस पर्टिकुलर कंपनी का मेन मकसद क्या है बच्चों? सर्विसेज, या वी कैन से सर्विसेज प्रोवाइड करना, या लोगों की खातिर करना, उन लोगों की मदद करना एंड ऑल. ओके, अब इस बंदे का अपॉइंटमेंट कैसा होता है? मतलब इस बंदे को चूज कैसे करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, है ना? द पर्सन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. मेंबर्स मीन्स क्लब मेंबर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ secretary of non-profit organization is being, the person is being elected by the members of particular club. हमारा जो एक सेक्रेटरी रहेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट किया जाएगा या चूज किया जाएगा? उस पर्टिकुलर बंदे को हमारे क्लब के मेंबर्स ही इलेक्ट करेंगे. अब कौन सा क्लब? स्पोर्ट्स क्लब, लायंस क्लब, ये सब कुछ एक क्लब के नाम है, एग्जाम्पल्स है. स्पोर्ट्स क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब एंड XYZ. रोटरी क्लब, XYZ. अब इस पर्टिकुलर बंदे के पास में क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो जानी चाहिए, है ना? व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना? द पर्सन हैज टू नो अबाउट हाउ टू रन कंप्यूटर, and good knowledge about how to handle, we can say, a club which is non-profit organization. Move on to the next one, guys. That is B, secretary
secretary of cooperative society. Secretary of cooperative society, the name itself tells us the meaning of cooperative society means to cooperate, है ना? To cooperate means to help, to support. Okay, now a secretary of a cooperative society means to cooperate, to help or to support someone. Now, what are the process of appointment या appointing a secretary for cooperative society and qualifications? Okay, the person is also elected by the members of cooperative society, and the qualification is good knowledge about how to handle cooperative society and good command over languages and how to run computers and all. अगला है बच्चों हमारा सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक जो सेक्रेटरी रहेगा उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां रह जाती है बच्चों? जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो किसी की मदद के लिए, किसी की हेल्प के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब हमारी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, मतलब जो बंदा सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, वो बंदा कौन चूज करता है? उस बंदे को मेंबर्स चूज करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के. और उस बंदे की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए टू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? उस बंदे को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हैंडल किया जाता है और मैनेज किया जाता है, और उसको लैंग्वेजेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, है ना? बहुत अच्छे से उसको लैंग्वेजेस बोलते आनी चाहिए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, है ना? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट गाइस, व्हिच इज सी secretary of joint stock company. Before moving toward the, we can say, appointment and qualification of secretary of joint stock company, let me explain you what is joint stock company. When two companies are coming together, when two similar type of companies are coming together and they are joining their stocks, it's known as joint stock company. For example, Hero, Honda, or we can say Maruti, Suzuki. These are some examples, है ना? When two companies are coming together or they are joining their stocks, when two or more companies are coming together and they are joining their stock, जब दो कंपनियां एक साथ आती है अपने स्टॉक को ज्वाइंट करके एक कोई चीज़ मार्केट में प्रेजेंट करती है या बनाती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब जैसे कि एग्जांपल दिए मैंने हीरो होंडा और मारुति सुजुकी. ओके, अब आइए देखते हैं व्हाट आर द, वी कैन सी, अपॉइंटमेंट. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग अ secretary for joint stock company and what are the qualifications for the same. The person of the secretary who has been appointed for joint stock company, है ना, must be elected by the members of it. इसको कौन चूज करता है? हमारी कंपनी के मेंबर्स चूज करते हैं, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, है ना? So the secretary of joint stock company is been elected by the board of directors of joint stock company. joint stock company का सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट किया जाता है या कैसे चूज किया जाता है? तो joint stock company के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, है ना, जो भी मेन डायरेक्टर बॉडी के अंदर जो भी लोग रहेंगे, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल के एक बंदे को अपॉइंट करेंगे सेक्रेटरी के लिए.
एज जॉइंट स्टॉक कंपनीज मीन्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या एक बहुत ही बड़ा बिजनेस रहेगा. दैट्स वाई द सेक्रेटरी of joint stock company is been elected by board of directors of that company according to the as per the companies act 2013 है ना. 2013 के एक्ट के अंडर में कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के हिसाब से जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. द पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ Institute of Company Secretary of India. Company Secretary of India. Okay, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ICSI. आइए देखते हैं. नाउ जो भी एक बंदा, द पर्सन हु इज appointing as a secretary of joint stock company है ना, must be elected by the board of directors of particular company, particular joint stock company according to the companies act 2013. जो भी बंदा हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी में इलेक्ट होने वाला है, अपॉइंट होने वाला है या उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वो काम करने वाला है, वो बंदे को हमारे चूज करते हैं हमारी ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनीज जो एक्ट है 2013 उस एक्ट के अनुसार. और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, जो भी बंदा या बंदी है ना, द पर्सन हु इज अपॉइंटिंग एज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो बंदे ने क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. जो इंस्टीट्यूट है हमारा कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसका वो बंदा मेंबर होना चाहिए. ये एक क्या है हमारी कंडीशन है या उसकी क्वालिफिकेशन में ये चीज़ें ज़रूरी रहनी चाहिए. ठीक है, तो आज हमने देखे बच्चों टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में हमने देखा पर्सनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. उसके बाद में हमने देखे कि इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के फिर 3 टाइप है. पहला है मेरा सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगला है मेरा सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और लास्ट वाला है मेरा सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, so that's it for today. Thank you.